श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हम सब ने सुना नंद बाबा मथुरा गए और मथुरा से कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी सभी गांव नगरों से होते हुए बालकों की हत्या करते हुए गोकुल में उसने प्रवेश किया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चकार निघ्नन्तीं पुरग्राम ब्रजादिषु। और उसने जो ही गोकुल में प्रवेश किया त्यों ही इसने देखा कि सभी गोपी ग्वाल बधाई देने के लिए जा रहे हैं नंद भवन और कहते जा रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इसने सोचा कि किसी के घर में पूत हुआ है और मेरा नाम है पूतना, मेरे रहते हुए पूत की खैर नहीं। तो इसने भी माया के द्वारा दिव्य सुंदर शरीर सुंदर स्त्री का स्वरूप बना लिया और ये भी उन गोपियों के झुंड में शामिल हो गई। और जब गोपियों ने माता यशोदा को बधाई दिया तो इसने भी बधाई दिया और कहा कि बहन, जब मुझको पता पड़ा कि तुम्हारे इस बुढ़ापा में लल्ला भयो है तब मुँह पे रहो ना गयो और मैं तुरंत ही दौड़ी तुम्हारे पास आ गई। और ऐसे क्या देख रही है, पहचानी ना मुझको? तब माता यशोदा सोच रही कि ये मेरी बहन कहाँ से आ गई। फिर सोचा कि मेरा भुलक्कर स्वभाव है, होगी कोई ममेरी पुपेरी, और अभी मैं अगर इससे पूछूंगी तो ये बुरा मान जाएगी। तब माता यशोदा ने कहा, बहन तुमको भी बधाई हो और तुम्हारे ही सबके आशीर्वाद से ये बुढ़ापा में मेरे लल्ला हुए है। और अभी जाओ तुम लल्ला के दर्शन कर आओ और फिर बाद में मिलकर बातें करते हैं। अब पूतना को मौका मिल गया, वह तुरंत ही पालने की तरफ बढ़ी और इधर भगवान ने दूर से ही देखा कि ओहो मौसी जी आ रही है। तो भगवान ने जो ही पूतना को देखा तुरंत ही आंख बंद कर लिया। चराचरात्मा शनिमीलते क्षणा। भगवान ने आंख बंद कर लिया। इसके बहुत सारे विद्वानों ने और संतों ने मत दिया है। श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं कि ये जो पूतना है ये अविद्या है और भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं सकती है। इसके लिए भगवान ने सोचा कि फिर लीला में विघ्न पड़ जाएगा, इसके लिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। और अथवा भगवान ने सोचा कि मैं गोकुल में आया हूँ माखन मिश्री खाने और ये मौसी जी आ गई जहर पिलाने, तो ये जहर का अभ्यास मुझको तो है नहीं, ये तो जहर का अभ्यास भोले बाबा को बहुत अच्छी तरह से है। तो इसके लिए भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया और कहा कि हे भोले शंकर तुम ही बचाओ इस जहर से। अथवा भगवान के जो नेत्र हैं वो सूर्यलोक और चंद्रलोक हैं और उन नेत्रों ने कहा हम इस पापनी को अपने लोक में जाने नहीं देंगे, आपको जहाँ मर्जी आए वहाँ इसको भेज दो। अथवा भगवान कहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी के ऊपर दृष्टिपात करना चाहिए, पात्र पर नहीं। और ये जो पूतना है ये बालकों की हत्या करती है, इसके लिए यह दुष्ट है और इसके लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अब भगवान ने किस लिए नेत्र बंद किया ये तो भगवान ही जाने। तो जो ही इसने पूतना ने देखा कि
बालक ने नेत्र बंद कर रखा है, इसने तुरंत ही बालक को उठाकर अपना स्तनपान कराने लगी। तो जो ही स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने सबसे पहले जहर पिया, फिर दूध पिया और फिर प्राणों को ही पीना चालू कर दिया। गाढ़कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। और जब भगवान ने प्राण पीना चालू कर दिया तो ये बहुत तेज से चिल्लाई और कहा कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। और इसने कहा कि अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। पर भगवान ने कहा मौसी जी यही मैंने नहीं सीखा, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ फिर उसको छोड़ता नहीं हूँ। अब तो यह दर्द के मारे बहुत तेज चिल्लाई और बालक को लेकर ज्यों ही भगी त्यों ये धड़ाम से गिर गई और गोविंदाय नमो नमः इसके प्राण हो गए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि पतमानोऽपि तद्देह स्त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान् चूड़यामास राजेंद्र महदाशीदमद्भुतम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब ये पूतना गिरी तो 6 कोस तक के जितने वृक्ष थे सभी टूटकर चकनाचूर हो गए। गव्यूति कहते हैं 2 कोस को, और त्रिगव्यूति यानी 6 कोस तक के वृक्ष टूट गए। अब तो इतनी तेज की आवाज़ हुई कि सभी 10 दिशाएं में गूंज गई और पृथ्वी हिल गई। माता यशोदा चिल्लाई कहाँ गए हो मेरो कन्हई। और जो ही बाहर आकर देखा त्यों ही सभी ग्वालपालों ने वो देखा कि भगवान कृष्ण पूतना के मरी मलाई पूतना के पेट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो सभी ग्वालबालों ने नसेनी लगाकर भगवान को नीचे उतारा और यशोदा माता को दिया। और यशोदा माता ने कहा कि तुरंत ही अपना स्तनपान कराया और बोला बालक तो ठीक है। पर सभी अभी ये आश्चर्य में पड़ गए कि ये मरी कैसी। तो एक ग्वाल बोला कि लल्ला को लेके भगी होगी तो ही धड़ाम से गिर गई और मर गई। दूसरा बोला भैया अगर ठोकर लग के गिरी होती तो मुंह के बल गिरती है तो सीधी पड़ी है। तो माता यशोदा ने कहा चलो जैसा भी हुआ पापनी अपने पाप से मर गई, लेकिन अब बालक ने मुर्दा छू लिया है, अछूत हो गया है, तो इसका शुद्धिकरण किया जाए। तो माता यशोदा ने पहले भगवान को गाय के मूत्र से स्नान कराया, फिर गोबर से, और फिर गाय की रज से और गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया। गाय की रज भगवान के शरीर में लगाकर और पूंछ से झाड़ा लगाया। गोमूत्रे निष्णापवित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रोच्च सकृता द्वादश्याम गेषु नाम भी। और भगवान के 12 नामों से भगवान के गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया। इंद्रयाणी ऋषिकेश प्राणा नारायणावतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु कृष्णगर्भस्तुते बुद्धिमात्मानां भगवान् स्वयं क्रीडन्त पातु गोविन्दाशयानं पातु माधव भ्रजन्तं व्यालवैकुण्ठम् आसीनं त्वां श्रियापति भुञ्जानं यज्ञभुग पातु सर्वग्रह भयंकरा। इस प्रकार माता ने 8 श्लोकों से भगवान का झाड़ा लगाया। इसको बाल रक्षा कवच कहते हैं। और जिसका भी बेटा छोटा हो, बीमार पड़ता हो या टोना टोटका लगता हो तो उसको इससे झाड़ा करना चाहिए। ये एक बहुत ही प्रभावशाली बाल रक्षा कवच है। अब माता यशोदा भगवान को
झाड़ा लगाया तथा उतने में ही नंद बाबा आ गए और नंद बाबा को सभी ग्वाल बालों ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई बाबा, तो चला गए और पूतना यहाँ आ गई। और लेकिन तब नंद बाबा ने कहा कि आज मुझे पक्को भरोसा हो गया कि जो बसदेव है वो पक्को ज्योतिषी है। उसने मुझसे कहा था कि देहस्थेयम बहुतिथम संतुत्पाताश्च गोकुले, बाबा तुम यहाँ पे ज़्यादा मथुरा में मत रुकना क्योंकि गोकुल में कोई उत्पात आने वाला है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया। तभी मैं वहाँ से अपने नारायण को स्मरते हुए आ रहा था और कि हे मरे नारायण मेरे बालक की रक्षा करियो, और उन नारायण ने ही, भगवान ने ही बालक की रक्षा किया। अब सभी ग्वाल बाल कहने लगे बाबा पूतना तो मर गई, लेकिन अब इसका शरीर जो पड़ा है इससे गोकुल और मथुरा का रास्ता बंद हो गया है। तो बाबा ने कहा कि लाओ फरसा गड़ा से ले आओ और इसके हाथ पैर काट कर इसके ऊपर डाल दो, और जितने भी पेड़ टूटे हुए हैं वो सब इसके ऊपर डाल दो तथा आग लगा दो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ज्यों ही पूतना के शरीर चिता को आग लगाया तो दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरुसौरभा, उसके चिता के धुआं से ऐसी सुगंध उठी कि पूरे ब्रजमंडल को सुभाषित कर दिया, सुगंधित कर दिया। तो परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये तो राक्षसी थी और इसने कोई कर्म भी अच्छा नहीं किया था, फिर भी इसके देह से सुगंध कैसी निकली? तो सुखदेव जी परिचय देते हैं पूतना का। कहते हैं कि पूतना लोकबालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया विहरे स्तनम दत्वा पुषद गतिम। पूतना कौन थी? बोलते हैं कि जिसके अंदर कोई भी थोड़ी सी भी पवित्रता ना हो, पूत कहते हैं पवित्र को, और जिसके अंदर थोड़ी सी भी पवित्रता ना हो वही पूतना है। और करती क्या है? तो बोले लोक बाल अग्नि, सभी बच्चों को ले जाकर मार देती है। और परिवार मतलब किस खानदान से कुल से है? तो कहते हैं कि राक्षस कुल की है। तो कहते हैं कि आज आहार अच्छा होगा, तो बोलते नहीं रुधिरासना, जो बच्चों को मारकर केवल उनका खून पीती है। और लेकिन प्रभु के पास क्या करने आई? तो बोले जिघांसया विहरे, भगवान को भी मारने के लिए आई। जिघांसया हंतुम इच्छा, भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने फिर भी उसको स्तनम दत्वा पुषद गतिम, फिर भी भगवान ने उसको सदगति दी, क्योंकि भगवान किसी का गुण अवगुण नहीं देखते हैं। भगवान देखो जब कृपा करना होता है तो कोई ना कोई गुण निकाल ही देते हैं। उन्होंने सोचा कि जो कार्य आज तक माता करती थी वही इस पूतना ने भी किया, तो अब ऐसे भी पूतना मौसी ही है, तो मौसी का अर्थ माँ जैसी, तो जो काम माता करती है वही मौसी ने भी किया। इसके लिए भगवान ने उसको लेभे गतिम धातृजिताम ततोन्यम, भगवान ने जो गति माता यशोदा को बाद में दिया वही गति पूतना को पहले दे दिया। जन जब गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो भगवान किसी का गुण अवगुण नहीं मानते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो पूतना वध प्रसंग का ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णास्यार्भकमद्भुतम, शृणुयात् श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम।
जो इस पूतना वध शब्द का प्रयोग न करके पूतना मोक्ष कहते हैं सुखदेव जी की, ये जो पूतना मोक्ष का प्रसंग जो कोई श्रद्धापूर्वक सुनता है उसको भगवान गोविंद बाल कृष्णलाल के चरणों में प्रेम होता है और उसको भी परम पद मिलता है। अब एक दिन भगवान लेटे हुए थे, तो लेटे लेटे भगवान ने करवट बदल दी। तो देवकी माता, यशोदा माता बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुरंत बुलाया, नाई ब्रज में लगा दी दुहाई की, भाई करवट बदलने को बोला हुआ है। देखो जो छोटे छोटे बच्चों की जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं वो उनको माताएं देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। तो माता यशोदा भी, जो भगवान ने करवट ले लिया तो उन्होंने बुलौआ करवा दिया। तो अब सभी गोपी ग्वाल जो गोपियाँ थी आईं और आकर माता यशोदा को बधाई दिया और कहने लगे कि चलो भाई गाना बजाना करने लगी। तो माता यशोदा ने कहा कि गोपियों यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, क्योंकि बालक कन्हैया सो रहा है, तो इसको मैं पहले बाहर लिटा के आती हूँ। तो यशोदा माता ने कन्हैया को बाहर एक गाड़ी खड़ी थी उसके नीचे पालना लगा दिया और उसी पे लिटा दिया। अब यहाँ पे नाच गाना चालू हो गया और अब भगवान ने सोचा कि अरे राम राम, जिसके लिए नाच गाना हो रहे हैं उसको तो बाहर गाड़ी में लिटा रखा है और नाच गाना अंदर हो रहा है। तो भगवान चल तो पाते नहीं थे, तो इसके लिए वो वहीं से जोर जोर से रोने लगे। बाला नाम रोदनम बलम, बालकों को जो कुछ भी मांगना होता है वो बोल पाते नहीं, इसके लिए वो रोने लगते हैं। तो नैवा शृणोद वै रुदतं सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणावुदिक्षिपत्। तो जब किसी ने, अब उधर नाच गाना हो रहा था तो उस आवाज़ में, भगवान की आवाज़ को किसी ने नहीं सुना। तो भगवान ने रोते रोते एक लात छकड़ा में मारी, तो जो गाड़ी थी वो आकाश में उड़कर, और जितने भी उसके ऊपर बर्तन रखे थे, मटकी रखे थे, वो सभी धड़ाधड़ फूट गए। और उस छकड़े के ऊपर ही सकटासुर नाम का एक दैत्य आया था, वो भी गोविंदाय नमो नमः। तो अब जब धड़ाधड़ सभी मटकियाँ ऊपर से नीचे गिरी तो सभी नाच गाना बंद हो गया और सभी बाहर आकर देखा कि पालना अलग पड़ा है और छकड़ा का पता नहीं, सब टूटा फूटा पड़ा है। तो माता यशोदा तुरंत आई और अपने कन्हैया को उठाकर अपने गले से लगा लिया और इतने में सभी गोपी ग्वाल आ गए और जो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। अब माता सोच रही कि कोई आंधी तूफान आया नहीं, कोई बैल सांड इधर से निकला नहीं, तो छकड़ा कैसे टूट गया। तब वो जो छोटे छोटे बालक खेल रहे थे उन्होंने बताया कि रुदता नेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशया। अरे मैया, ये कन्हैया ने रोते रोते बहुत तेज की लात छकड़ा में मारी तो छकड़ा ये एकदम से टूट गया। तो अब जो यशोदा माँ थी उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि 6 महीने का बालक ये गाड़ी में लात मार देगा तो ये छकड़ा टूट जाएगा। तो उन्होंने बच्चों को डांटते हुए कहा कि जाओ अपनी आंखों का इलाज कराओ, अरे ये छोटा सा बालक क्या छकड़ा टूटेगा। नते श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषितुमित्थिता। और सभी ने उन बालकों का कोई ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो सभी कहने लगे कि ये बालक हैं, ये देखते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। लेकिन वो बालक सभी ये कह रहे थे कि अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम, ये कन्हैया ने ही रोते रोते छकड़े में लात मारी। लेकिन किसी ने कोई विश्वास नहीं किया।
इस प्रकार शकटासुर का भगवान ने वध कर दिया। अब एक दिन माता यशोदा भगवान को लेकर गोदी में दूध पिला रही थीं कि उतने में ही एक तृणावर्त नाम का दैत्य कंस के द्वारा भेजा हुआ बवंडर के रूप में आया। जो गर्मियों में बवंडर से उड़ते ना गोल गोल हवाएं, तो उसी रूप में तृणावर्त आया। तो जो ही नंद के आंगन में आया तो भगवान ने देखा कि अरे वो मामा जी ने लगता उड़न खटोला भेजा है, पर अब इसमें अब बैठूं कैसे, क्योंकि मैया तो छोड़ेगी नहीं। तो भगवान ने क्या किया, धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। तो जब वजन बढ़ाना चालू कर दिया तो माता यशोदा को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे छोटा सा बालक, इतना वजन इसका। फिर उन्होंने सोचा कि अरे लगता बहुत देर से इसको दूध पिला रही हूँ, इसके लिए इसका वजन बढ़ गया है। अब बताओ, भला दूध पीने से बालक का वजन बढ़ता है? लेकिन माता को भा गई बात। तब उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ी देर तुम नीचे ज़मीन में खेल लो और मैं जब तक घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। और माता ने भगवान कन्हैया को नीचे रख दिया और बोले बेटा तू ये दूध को हजम कर ले, जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। अब तृणावर्त को मौका मिल गया, उसने तुरंत ही भगवान को उठाकर अपने कंधे पे बिठा लिया और चक्रवात की तरह लेकर आकाश में उड़ने लगा। भगवान ने सोचा कि ये दैत्य मुझको लेकर कहाँ कहाँ ले जाएगा, तो वो पूरे ब्रजमंडल में घूमने लगा। और जो ही ब्रज से बाहर निकलने लगा त्यों ही भगवान ने जो उसका गला दबाना चालू किया और अपना वजन बढ़ा दिया, तो वो दैत्य चकरा गया। उसने सोचा कि ये बालक है कि पहाड़, इतना वजन कैसे हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि मैं गलती से नंद भवन के घर का कोई पत्थर उठा के ले आया। अब बोलो, वो ऐसा सोच रहा कि ये बालक नहीं है, पत्थर है। भगवान ने सोचा कि मेरे जो भक्त हैं वो मुझको मूर्तियों में भी भगवान का दर्शन करते हैं, जो मूर्तियाँ पत्थर की होती हैं उनमें भी मेरे जो भक्त हैं उनको मेरा दर्शन होता है, और ये दैत्य ये मुझ में पत्थर को देख रहा है। तो ऐसा सोचकर भगवान ने कहा चल तेरा सिर मैं पत्थर पे ही पटकता हूँ। और भगवान ने जो ही ऊपर से इसका गला दबाया तो ये नीचे आके एक पत्थर के ऊपर गिरा और पूरा इसका शरीर एकदम चकनाचूर हो गया। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम। तो ये एकदम से चकनाचूर होकर बिखर गया और गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का वध किया। अब जब इधर आंगन में माता यशोदा ने देखा कन्हैया नहीं है, तो बाहर आके देखा तो कन्हैया आराम से खेल रहे थे और सभी जो गोपी ग्वाल थे सब उनको घेरे हुए बैठे थे। तो सभी गोपी ग्वाल और माता यशोदा कहने लगी कि आज मैं पक्को भरोसा हो गया है कि कोई काहू को ना मारे, और ये जो पापी होते हैं अपने पाप से ही मर जाते हैं। हिंसा शुपापेन विहिंसता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। और जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको जो बड़े बड़े भयों से संकट से अपने आप अपनी साधुता के कारण ही बच जाते हैं, और जो पापी होता है वो उसका जो पाप होता है वही उसको खा जाता है।
इस प्रकार भगवान की बाल लीलाएं हो रही थी। और अब अगले पार्ट में जो भगवान की और लीलाएं हैं वो सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।